ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से जो कस्टमर जो हैं उसको माल सप्लाई किया गया था। पूछताछ के दौरान हमको ये पता चला कि उसका एक भाई है वैभव खंडेलवाल, उसके द्वारा ऑनलाइन फर्जी कंपनी बनाया गया है। ट्रामाटोल टेबलेट है, बायो कफ सिरप है, इन सब की बरामदगी की गई है। दोस्तों आप देखना शुरू कर दी न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। मैं दीपक कुमार। सूखे नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस ने की है। आपको बता दें कि इस संबंध में एक प्रेस वार्ता हुई और इस प्रेस वार्ता में दुर्ग पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने क्या कुछ बताया है, देखिए तस्वीरों में। थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक 520/2023 जो कि नारकोटिक्स के एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया था। इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख नग जो टैबलेट्स हैं वो रिकवर हुई है, जिनकी जो कि अवैध मार्केट में कीमत 1,60,00,000 के करीब है। तो इसमें 22 दिसंबर को अपराध रजिस्टर हुआ था, जिसमें लगातार चेन को ट्रेस करते हुए पहले 2 आरोपियों को यहाँ थाना मोहननगर एरिया में पकड़ा गया। फिर उनसे लिंक बनाते हुए राजस्थान की एक जो बायो लैब्स फर्म है, इनके वहाँ गोडाउन में रेड की गई, जहाँ के करीब 1,60,00,000 की जो दवाइयाँ हैं वो सीज हुई हैं। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से इन्होंने यहाँ दुर्ग के हमारे जो पहले आरोपी हैं उनको सप्लाई किया था, और जो डार्क वेब के माध्यम से जो आरोपी हैं वो इसको खरीद रहे थे। यहाँ पुलिस ने लगातार जो आरोपी शुरू में पकड़े गए थे उनकी चेन बनाते उनके लगातार फ़ोन की मॉनिटरिंग, उनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला गया। और जो इंडिया मार्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कि ऑनलाइन जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, उनसे भी जानकारी ली गई। तो जो बायोलैब्स फर्म करके है एक, उसका नाम सामने आया तो उनकी वहाँ रेकी की गई और माननीय न्यायालय द्वारा सर्च वारंट जारी कराया गया और अक्यूज़्ड का अरेस्ट वारंट भी जारी कराया। सर जो इस प्रकार राजस्थान के बूंदी जिला में जाकर इसकी रेड की कार्रवाई की गई और वहाँ से भी हमें राजस्थान पुलिस का भी पूरा सहयोग मिला। इस कारण ये इतनी बड़ी हमारी गिरफ्तारी हो सकी। ये पालीवाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी माल सप्लाई करता था। ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनके डॉक्यूमेंट्स जो सीज हुए हैं उनकी और एनालिसिस किया जाएगा, और अगर किसी और की इसमें संलिप्तता जाहिर होती है तो उसमें डेफिनेटली इसका भी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ कैसे माल सप्लाई करता था सर? ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से जो कस्टमर जो हैं उसको माल सप्लाई किया गया था, जिसमें कि उनके पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं था इसको माल को खरीदने का। इस प्रकार इसने और भी राज्यों में और जगहों पर भी सप्लाई किया है। तो अगर किसी और जगह भी इस प्रकार माल सप्लाई होगा तो वहाँ की पुलिस को भी सूचित किया दुर्ग तक कैसे माल पहुँचता था, कैसे कोरियर के माध्यम से, या कौन लोग खरीदते थे यहाँ पे? जो यहाँ पे जो खरीदते थे, जो एक लड़का था वैभव खंडेलवाल और उसकी बहन थी आकांक्षा खंडेलवाल, उनको ऑलरेडी पुलिस ने अरेस्ट किया है। उन्हीं के माध्यम से ही इस तक पहुँचा। सर ये जो पालीवाल है ये वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करता था कि नहीं, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये किसी इन्होंने जो सप्लायर हैं, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे ये खरीदते थे। अब इसमें उस कंपनी का कोई रोल है या नहीं है, इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाएगी। और इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक से बात करते हैं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखो सूखे नशे को लेकर, क्या बोलना चाहते हैं? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सूखे के नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। उसको समूल नष्ट करने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसी के तहत मोहन नगर थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें हमने एक लड़की है आकांक्षा खंडेलवाल, उसको गिरफ्तार किया था। उसी गिरफ्तारी के दौरान हमको पता चला कि ये पूरी जो सप्लाई चेन है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसको चेक करने के लिए हमने उसको पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान हमको ये पता चला कि उसका एक भाई है वैभव खंडेलवाल, उसके द्वारा ऑनलाइन फर्जी कंपनी बनाया गया है और उस फर्जी कंपनी के माध्यम से लगातार सप्लाई प्राप्त किया जा रहा है। उस फर्जी कंपनी को हमने फिर चेक किया, इंडिया मार्ट को पत्र लिखा, उसे दस्तावेज़ प्राप्त किए। दस्तावेज़ के आधार पर इंडिया मार्ट से हमने दस्तावेज़ प्राप्त किया। दस्तावेज़ के आधार पर हमने ड्रग कंट्रोलर को पत्र लिखा। ड्रग कंट्रोलर से हमको पता चला कि ये पूरी कंपनियाँ फर्जी हैं। तब हमने आगे की कार्रवाई के लिए फिर रणनीति बनाई। कौन सी दवा यहाँ पर बरामद की गई और कैसे की गई थी सभी? जनरली जो NDPS एक्ट के तहत बैन है दवा टेबलेट, जैसे कि है अल्फाजोलम टेबलेट है, ट्रामाटोल टेबलेट है, बायो कफ सिरप है, इन सब की बरामदगी की गई है और लगभग 14 से 15 लाख की संख्या में इसकी बरामदगी की गई है। सबसे बड़ी बात ये भैया जी, लगातार दुर्ग पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, नहीं रुक रहा है, क्या इसकी सब प्रक्रिया है? देखिए, क्राइम करने वाले अलग अलग तरीके का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब लगातार चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही है तो लोग ऑनलाइन तरीक़ों से भी चीज़ें कर रही है। किंतु पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इस पे लगातार कार्रवाई की जाए और हमारे यहाँ अभी NDPS में लगातार पिछले 1 महीने में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं।
पूरे क्षेत्र में दुर्ग भिलाई में हड़कंप मचा हुआ है, जो नशा के जो कारोबारी हैं उनके ऊपर, और सब मुझे लग रहा है कि सब शहर छोड़ के भागने वाले हैं। इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? पहले हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की थी, अभी हमने बूंदी राजस्थान से एक व्यक्ति की और गिरफ्तारी की है। राजस्थान से? राजस्थान से हमने एक व्यक्ति की और गिरफ्तारी की है। कैसे टीम बनाई गई थी? पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में मैं थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी इन लोगों को लेकर हम लोगों 7 लोगों की टीम थी जो आगे की कार्रवाई कर रही थी। भैया जी, नशे के खिलाफ लगातार दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है, जी तो बिल्कुल। उसको संदेश क्या देंगे? नशे के अगेंस्ट में सूखे नशे के अगेंस्ट में लगातार दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं सभी यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप इनसे दूर रहिए, ये आपके भविष्य को बर्बाद कर सकती है। साथ ही अगर आपको लगता है कि कहीं पे नशे के कोई कारोबारी है जो कारोबार कर रहा है, तो आप लोग उसकी सूचना हमको दीजिए, निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल था सबको छोटा, मतलब कि जो अभी इसमें कितने लोग रह गए हैं अभी? अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, लगातार हम अभी और दस्तावेज खंगाल रहे हैं। हमने 5000 पेज के दस्तावेज जब्त किए हैं, अभी उसका भी अध्ययन करना बाकी, हो सकता है इसमें और गिरफ्तारी हो सकती है। लगभग दवा के कितने कार्टून मतलब कि बरामद किए गए हैं? लगभग 140 बॉक्स सामने रखे हुए हैं, और जिसमें वो किया गया है लगभग 11,30,000 टैबलेट हैं, 9600 सिरप हैं, ये सब जब्त किया गया है। ये क्या सब नशीली दवा है? ये सभी नशीली दवाएं एनडीपीएस के तहत ये बैन है। अच्छा अच्छा, ये दुर्ग जिले में कैसे आ रही थी दवा यहाँ पर? ये पूरी तरह की सप्लाई ऑनलाइन जो जितने भी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो कुरियर सर्विस है उसके माध्यम से भेजी जा रही फिर थी। आपने कैसे इस पर कार्रवाई की? हमने बताया ना आपको कि जो ऑनलाइन कंपनियां होती हैं उसके साइट को हमने चेक किया, उनके दस्तावेज साइट को चेक किया, उसमें दस्तावेज जो इंडिया मार्ट कंपनी है उससे हमने दस्तावेज मंगाए थे, उसके आधार पर ये कार्रवाई हुई है। कहीं आपको ये नहीं लगता भैया जी कि ऑनलाइन जो सेवाएं हैं अच्छी मानी जाती है, कहीं ना कहीं घातक भी होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, कोई जो विज्ञान जब तरक्की करती है उसके अच्छा रूप भी होता है और एक बुरा रूप भी होता है। अगर हम देखें, ओवरऑल देखें तो अच्छे रूप तो बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन बीच बीच में जो कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देते हैं, वो उसका बुरे रूप का उपयोग करने लग जाते हैं। अभी मुझे लगता है कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, और इसके प्रति अभी हमारा देश में और नए नए कानून आने बाकी हैं, इनके लिए और चीज़ें आने बाकी हैं, अभी और कानूनों का निर्माण हो सकता है इसमें। सूखे अभियान पर लगातार भाई दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।